और देखिए, कई ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहरा चुकी और दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी चोटी पर मौत को मात देकर लौटी हिमाचल की बेटी बलजीत कौर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। देश की बेटियां अपनी उड़ान के साथ हर रोज एक नया इतिहास रच रही हैं और भारत का नाम रोशन करती जा रही हैं। इसी में एक नाम जुड़ गया है, वो है बलजीत कौर का। बलजीत कौर को अब लोग जो है माउंटेन गर्ल के नाम से जान रहे हैं और बलजीत कौर के बारे में जो है काफी चर्चा चल रही थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मौत को मात दी है वो काबिले तारीफ है। तो क्या संघर्ष रहा और जैसे ही कांटेक्ट छूटा उसके बाद से कितना मुश्किल था उनके लिए, वो 48 घंटे कितने चुनौतीपूर्ण थे, उस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खुद माउंटेन गर्ल और हिमाचल की बेटी बलजीत कौर हैं। तो बलजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। बलजीत, जैसे मैंने कहा कि वो जो स्ट्रगल है, सब आपको माउंटेन गर्ल के नाम से जान रहे हैं और सब कह रहे हैं कि किस तरीके से आपने मौत को दाद दी, लेकिन वो जो 48 घंटे थे वो आपके लिए कितने चैलेंजेस थे और सबसे ज्यादा जरूरी है जब वो आपका कांटेक्ट टूटा उसके बाद से कैसे कांटेक्ट जुड़ा, आपने कैसे सरवाइव किया, वो दर्शकों को बताइए। सबसे पहले नमस्ते। और ये जो 48 घंटे थे, ऐसा नहीं था कि मैं पूरे उस 48 घंटे में मिसिंग थी और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। ये जो लास्ट के कुछ घंटे, 18 घंटे आप बोल सकते हैं, इसमें मैं मिसिंग थी। और क्योंकि उससे पहले मेरे साथ जो मेरे से शेरपा थे वो मेरे साथ ही थे और उनके साथ मैं क्लाइंब कर रही थी। तो 16 तारीख को हमने 3 बजे दिन में हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करी थी और अन्नपूर्णा मैं पहले भी क्लाइंब कर चुकी हूँ लास्ट ईयर ही। तो इस साल मैंने सोचा था कि मैं विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करूंगी, क्योंकि उससे पहले मैंने माउंट मनासलो क्लाइंब किया था और आई फील कि मैं कर सकती हूँ विदाउट ऑक्सीजन। एंड मैंने इसलिए डिसाइड किया अन्नपूर्णा मुझे क्लाइंब करना है। पर मैं जानती थी कि अन्नपूर्णा क्लाइंब करना विदाउट ऑक्सीजन बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें रोटेशंस कंप्लीट नहीं होती है हमारी, जो एक्रोडाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। तो सेम मैं जानती थी कि ये मतलब इजी नहीं होने वाला, ये हार्ड ही होने वाला है। तो जो मैंने शेरपा, जिनको पहले तो हुआ ये था कि बेस कैंप में जिनको मैंने मतलब शेरपा मेरे थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग शेरपा थे, जिनको कमिट किया था एजेंसी ने मेरे लिए, पहले तो वो मुझे बिना बताए ही छोड़ के चले गए। क्योंकि उनको किसी और ने अच्छा मनी पे करने का किया होगा डिमांड, तो वो मुझे बिना बताए ही चले गए। एटलीस्ट मतलब मुझे ऐसा था कि कम से कम मुझे बताते तो सही कि आप क्यों गए हैं, क्यों नहीं। तो वो एक पे वो हो गया था। देन उसके बाद दोबारा से मुझे एजेंसी ने एक नया शेरपा भेजा, वो भी बहुत अच्छे शेरपा, एक्सपीरियंस्ड है, मैं उनको जानती थी। तो मेरे पास आता है कोई बात नहीं, अगर वो चले गए हैं तो शायद उनको शायद ज्यादा पैसों की जरूरत होगी और मैं शायद अफोर्ड नहीं कर सकती, और इसलिए वो शायद चले गए होंगे और चलो कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो मैं उनके साथ क्लाइंब कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि बलजीत, हमारे साथ एक और शेरपा क्लाइंब करेंगे, और वो शेरपा नहीं है अभी, वो पोर्टर है और वो नया है और पहली बार वो 8000 में जाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप मेरे साथ आ रहे हो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 4 लोगों के साथ में जाओ, 5 लोगों को, लेकिन आप मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे कोई सामान उठाने के लिए नहीं चाहिए, मुझे मेरे साथ रात को चलने के लिए चाहिए। अगर मैं कहीं ऐसा हो कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो एटलीस्ट अगर मैं कॉल ना ले सकूं, अगर मैं डिसीजन ना ले सकूं, तो एटलीस्ट आप डिसीजन ले सको, क्योंकि आप ऑक्सीजन लोगे और आप समझदार हो और आप जानते हो कि विदाउट ऑक्सीजन को अगर लेके जा रहे हैं आप अपने साथ, तो उसको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसको कैसे फेस कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम कैंप 4 15 तारीख को पहुंचे। वैसे मैं 15 को निकलना था, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि उस दिन विंड बहुत ज्यादा थी, 16 की सबमिट करते थे हम। तो मैंने कहा कि 16 को नहीं करेंगे, हम 17 को करेंगे, उस दिन वेदर बहुत अच्छा है। तो हमने एक दिन रेस्ट एक्स्ट्रा लिया और हम फिर 16 को हम निकले। तो मेरे जो शेरपा थे एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करो बलजीत, आप और ये जो पोर्टर है आप आगे चले जाओ, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। और ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और बहुत मतलब फास्ट भी थे, तो मैंने कहा ठीक है, हम चले जाते हैं। बलजीत, यहाँ मैं ये समझना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि आपको स्टार्टिंग से ही समझने में आ गया था कि इस तरीके से हो रहा है, और आपने कहा भी कि एक मोमेंट आ गया था कि आपने डिसाइड कर लिया था कि अब अगले साल आना है। उसके बाद आप बहुत ज्यादा डटी रही और आपने सोचा कि नहीं, मुझे करना है।
उसके बाद से कैसे चैलेंजेस रहे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो आपने कैसे खुद को इतना स्ट्रांग रखा? क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है विल पावर की, क्योंकि जब लगता है कि नहीं डिफिकल्टीज आ रही हैं तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि नहीं अब नहीं होगा, चाहे उन्हें कोई समझा भी रहा होता है। इस टाइम आप कैसे अपने डिसीजन पर अड़ी रही, और आपको जब समझ भी आ रहा था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं? एक्चुअली हुआ ये कि मुझे शायद आदत हो गई है शायद ऐसी चीजों की, क्योंकि कभी भी मेरे फेवर में कभी चीजें रही नहीं, हमेशा ऊपर और नीचे रहा। और माउंटेनियरिंग में मैं बात करूं तो आपको पता ही है इंडिया में माउंटेनियरिंग क्या क्या है, और स्पेशल अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में माउंटेनियर्स को पूछा भी नहीं जाता है। इवन आप और स्पोर्ट्स को लेकर देख लो, आप हमारे यहाँ पे सब कुछ होता है, लेकिन अगर माउंटेन्स की बात आए तो लोगों को ऐसा होता है अरे पहाड़ी तो चढ़ने कौन सी बड़ी बात है, पर कभी माउंटेनियरिंग को वो चीज दी नहीं, वो रिस्पेक्ट, वो मतलब माउंटेनियर हमें दी नहीं गई वो चीज हमें। हम और मतलब हम करते गए, तो अब इतना मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर तक अभी तक जो चीजें अभी तक की है माउंटेनियरिंग में, उसका ही एक अप्रिशिएट तक नहीं किया गया चीजों के लिए। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, अपनी गवर्नमेंट यानी अपने स्टेट गवर्नमेंट ने ही नहीं किया गया। तो मतलब मुझे आदत हो गई थी कि जो काम नहीं लिखा है और जो काम मुश्किल है मुझे वही करना है। तो ऐसा है, तो मतलब तो मेरे को पता नहीं ऐसा है। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था कि ओके चलो ठीक है, अगर इनको सबमिट करना है तो मैं इनके पीछे पीछे चलती हूँ। तो मैं उनके पीछे पीछे उनको मैंने फॉलो किया, उनको पीछा किया उनका, और धीरे धीरे हम शाम को हमने 6 और 7 के बीच हमने सबमिट किया। तो मुझे उस टाइम पे कम से कम आप सोच लो कि मैं 3 बजे से निकली हूँ, 24 घंटे तो 32 घंटे तो ऊपर हो ही गए, तो विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट फूड एंड विदाउट लिक्विड एनीथिंग। तो उसके बाद मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया था। ओके। तो हेलुसिनेशन होता क्या है कि आपको खुली आंख से ऐसे सपने बिल्कुल, आपका ये ना अनकॉन्शियस माइंड होता है जो ऐसे कैरेक्टर क्रिएट करता है। तो आपको ऐसा जैसा आपको चाहिए उस टाइम पे, एक्चुअली जो आप सोच रहे हो या फिर जैसा आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको चाहता है, आपकी बॉडी नीड्स है, तो उस तरह से। तो अब मेरे दिमाग में ऐसा दिख रहा है कि मुझे नियर बाय समिट, जैसे मैं समिट के लिए वो लोग आगे चल रहे हैं मुझसे, मैं यहाँ पर नियर समिट के वहाँ पर रॉक है, तो रॉक से मैं निकल रही हूँ ऊपर की तरफ। एंड तभी मुझे ऐसा लगता है कि एक मुस्लिम लड़की, बहुत सुंदर सी लड़की है, और उनका घर है वहां पे, वो वहीं पे रहते हैं लोग, एंड जितने भी ऊपर सबमिट करने लोग आते हैं वो लोग उनको बख्शीश देते हैं कि आपने सबमिट का बहुत ध्यान रखा है और आप बख्शीश लीजिए, ऐसा मतलब बख्शीश लीजिए, मतलब ऐसा अपने दिल से देते हैं। तो सेम मैं भी उनको पैसे ऑफर कर रही हूँ, एंड वो लड़की थोड़े से चुलबुले माइंड से मुझे ऐसा बोल रही है कि इन दोनों लड़कों को बोलो बहुत सुंदर है वो दोनों लड़के, ऐसे करके। एंड मैं बोल रही हूँ नहीं ये लड़के बहुत ऐसे, मैं बात भी कर रही हूँ उनसे। ओके। या वहां पे कोई नहीं है, ये आप सब इमेजिन ये मेरा दिमाग का अनकॉन्शियस माइंड है जो मेरे साथ प्ले कर रहा है। तो मैं उनसे बात कर रही हूँ कि नहीं नहीं ये शेरपाज है और ये शादीशुदा है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ उनसे कि आप ऐसे मत बोले, शादीशुदा है, मजाक मत करें इनके साथ। बस एकदम झलक आई और एकदम से गायब हो गया वो। एंड देन मैं देखा कि नहीं, देन आई अंडरस्टूड कि बलजीत अब टाइम बहुत हो गया है एंड यू गोना डाई हियर। ओके। अगर तुम जल्दी से यहाँ से नहीं चलेंगे तो जल्दी चलते हैं। देन मैंने शेरपा को बोला कि दाई जल्दी छिटो कर न्यूज ना, मैंने नेपाली में बोला छिटो छिटो कर न्यूज दाई, और टाइम बहुत हो गया है और हमें निकलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि चीजें सही नहीं हो रही मेरे साथ। एंड उसके बाद हमने सबमिट किया, एंड हम सबमिट करके नीचे आ रहे थे। देन उसके बाद तो मुझे पूरा कम्प्लीटली मैं एकदम उसके बोल सकते हो कि कैब में हो गई हूँ पूरा हेलुसिनेशन में। एंड मैं नीचे आना, और इसके साथ क्या था कि मेरे जो शेरपा थे वो भी हेलुसिनेशन गए, वो भी अच्छा, तो उन लोगों का साथ छूटा, वो चले गए या क्या हुआ? मतलब वो तो आपके साथ है। ये अभी हम सबमिट नहीं है, एंड वो उन लोगों को भी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया क्योंकि वो बार बार ऑक्सीजन निकाल रहे थे ऐसे करके। तो और ऑक्सीजन लिमिटेड था हमारे पास, एक सिलेंडर ही था, तो ये सब कुछ हो रहा है और मुझे मालूम। और देन हम नीचे थोड़ा 100 मीटर नीचे आए सबमिट से, एंड वहां पे वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। वो दोनों शेरपा आपस में कुछ बात कर रहे हैं ऐसे करके, एंड मैं चुपचाप बैठी हूँ, एंड मुझे तो हेलुसिनेशन स्टार्ट हो चुका था और मैं उनकी बात भी सुन रही हूँ कि वो मैं उनको बोल रही चुप हो जाओ। देन वो मुझे बोले आप चल क्यों नहीं रहे हो, आप जल्दी चलो ऐसे करके, क्योंकि उनके पास तो ऑक्सीजन नहीं है और मेरे पास तो है ही नहीं, मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि जल्दी चलो। मैं बोला चलो ठीक है भाई। मैं उठती हूँ और
मेरा 10 कदम जाती हूँ और मैं गिर जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ और मुझे, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया है, 36 घंटे से ऊपर हो चुका था मुझे उस टाइम पे, मैं बिना सोए कुछ भी किए, तब मैं थक गई हूँ, मैं गिर गई हूँ नीचे। मैंने बोला कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं खाया पिया कुछ भी नहीं एंड ऑक्सीजन है ही नहीं। देन उन्होंने बोला कि आप कैसी हो, पर बहुत कुछ उन्होंने मुझे बोलना स्टार्ट किया और मैं वो चीज मैं सुन नहीं सकती थी। मैंने बोला था कि देखो मैं ना कुछ नहीं सुन सकती और ना ही मुझे सुनना है और आप चुपचाप चलते हैं नीचे से करके। फिर उन्होंने मुझे बोला कि बलजीत आप ऑक्सीजन यूज करो। मैंने बोला ठीक है, आप मुझे ऑक्सीजन दे दो। एंड मुझे ऑक्सीजन देने के लिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे कि अगर आपने ऑक्सीजन लिया तो हम नीचे जाके बोल देंगे कि आपने ऑक्सीजन यूज किया है। तो मैंने बोला बोल देना, मेरी जिंदगी बच जाएगी, मेरे को क्या लेना देना, मुझे ऑक्सीजन दे दो तुम अभी। मुझे रिकॉर्ड का चक्कर नहीं है, मैं अपने आप, मेरी रिकॉर्ड शायद आपके लिए है, मेरे लिए ये सिर्फ मेरे को अपने आप को टेस्ट करना था, मुझे अपनी लिमिट टेस्ट करनी थी कि मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, और मुझे वो करना था, मैं वो कर रही हूँ। दैट्स इट, मैंने अपना काम कर दिया जितना मेरा हो सकता है। अभी शायद मेरा अलाउ नहीं करेगी बॉडी, अब मुझे दे दो ऑक्सीजन। आई डोंट नो वो भूल गए उसके बाद वो ऑक्सीजन देना, और वो दोनों पता नहीं आपस में बात करने लगे एंड वो पीछे बैठे एंड शायद वो सो रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे खुद नहीं पता वो। और देन उस टाइम पे मैं सो रही हूँ एंड देन वो मेरे पास फिर से दोबारा से आते हैं, मुझे बोलते हैं कि बलजीत आप बहुत मतलबी हो, आप ये हो, आप हमारे साथ चल नहीं रहे हो नीचे। मैंने बोला मदाई मैं बोल तो रही हूँ मैं चलूंगी, पर मैं स्लो चलूंगी, मैं फास्ट नहीं चल सकती। तो बोला कि नहीं आप ऐसा वैसा, तो उनको इरिटेट हो रहा था कि मैं स्लो क्यों चल रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी एंड देन मुझे हेलुसिनेशन फिर स्टार्ट हो जाता है एंड मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं एक टेंट के अंदर हूँ और यहाँ पे 2 कपल इधर बैठे हैं, 2 कपल इधर बैठे हैं मेरे दोनों तरफ, और मुझे वो बोल रहे कि बलजीत गर्म पानी आ रहा है, स्लीपिंग बैग आ रहा है, तू अंदर आ जा, टेंट के अंदर आ जा, यहाँ बैठ जा हमारे साथ, ये बस। और देन उनके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ कि मैं तो बैठ जाऊंगी, ये डायलॉग सुन या इनको भी बोल, इनके लिए भी करो, मेरे लिए तो है टेंट, पर इनके लिए भी टेंट करो, इनको बोलो कि यहीं पे सो जाए ऐसा, और हम कल सुबह जाए। एक्चुअली उस टाइम पे जो इंसान कंफर्ट ढूंढता है वो आपको दिख रहा था इमेजिनेशन में कि यहाँ पर है। मैं टायर्ड थी एंड ये अनकॉन्शियस माइंड ये सब कुछ चीजें चाहता था मुझसे कि करना चाहता था, और ये सब कुछ मैं उनको बोल रही हूँ। एंड देन मेरा शेर्पा आता और वो बोलता मैं जा रहा हूँ नीचे, तो मैंने बोला ठीक है जाओ। तो वो उन्होंने बस इतने बोला, वो निकल गया। तभी दूसरा शेर्पा आता कि मैं जाऊं, तो मैंने बोला उनको देखा मैंने, एकदम से मैंने सोचा कि इनके पास बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन है ना, और मेरे पास तो ऑक्सीजन है नहीं। एंड पता नहीं अंदर से एक ऐसी आवाज है कि तेरे को कुछ नहीं होने वाला, पर अगर ये दोनों रहे तो इनको पक्का होगा। तो ऐसा कि ठीक है ना, आप कोई बात मैं आ जाऊंगी, अब जाओ। तो दोनों वहां से निकल गए मुझे छोड़ के। और एक्चुअली अगर वहां पे कोई एक्सपीरियंस शेर्पा होता तो आई एम डैम श्योर कि वो चाहे डांट के फटकार के कुछ ले जाते, वो नीचे लेके आते हैं दैट काइंड ऑफ। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी देखा है अपने सामने ऐसे ही लोगों को जिनको हेलुसिनेशन होता है, उनको लेके आते हैं कैसे नीचे, तो वैसे तरीके से। तो बलजीत जब वो आपको छोड़ के गए उसके बाद जो मेन घंटे थे उसमें आपने कैसे सर्वाइवल किया वो बताइए। उसके बाद मेरे ख्याल से मैं सो गई 1-2 घंटे के लिए, शायद 1 घंटा सोई नहीं, पता नहीं कब कितने घंटे सोई नहीं मुझे, मैं सो गई शायद उस टाइम के बाद। और उसके बाद आंखें, क्योंकि आंखें खुलती है मेरी, तो अगेन मुझे वो 2 लोग दिखते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि बलजीत अपने शूज उतार दो अपना। एंड सीरियसली मैं अपने शूज उतारने वाली थी, और अगर मैं शूज उतार देती, क्योंकि दिमाग आपका काम नहीं करता उस टाइम पे, आपको सच में लग रहा होता है कि आपको सच में हो उस मोमेंट में, तो आप बलजीत अंदर आ जाओ और शूज उतार। मैं शूज उतारने लगी थी, तभी ध्यान आता कि नहीं मैं शूज नहीं उतार सकती दाई, मुझे अभी निकलना है, ऐसा करके मैं ऐसी रात बिता दूंगी। मैंने ऐसा करके उनको रिप्लाई कर दिया। एंड देन उसके बाद वो मुझे बोलते कि बलजीत एक काम कर, तो डाउन सूट खोल दे, आधा खोल दे, एंड हमारे बीच में अंदर आके स्लीपिंग बैग ओढ़ ले। एंड सीरियसली मैं डाउन सूट भी उस दिन उतारने वाली थी, लेकिन एक्चुअली मैं डबल निमोनिया की पेशेंट रही हूँ, तो मैंने बोला कि नहीं मैं डबल निमोनिया की पेशेंट हूँ और मुझे ठंड लगती है, मैं नहीं उतारूंगी। तो मैंने वो पहन के रखा। एक्चुअली होता ऐसा ही है, आपसे वो जो काम करवाती है आप करती हो, आप शूज उतार दोगे, आप डाउन सूट उतार दोगे, और शायद मैं वो कर देती तो शायद मैं नहीं रहती, मैं जिंदा नहीं रहती, क्योंकि तब मैं खत्म ही हो जाती। पता नहीं वो कैसे, पता नहीं कैसे बच गई, बट बच गई। एंड उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ टाइम बाद 15-20 मिनट बाद मुझे होश आया, मैंने अपने आप को देखा और मैंने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है। मैं देख रही हूँ वो लोग कहाँ गए, वो लोग अभी मेरे साथ थे, लोग कहाँ गए मेरे पास से, तो मैं उनको ढूंढ रही थी।
एंड जैसे मैंने देखा कि वहां पे लोग कोई नहीं है मेरे आसपास, एंड वहां पे तूफान चल रहा है पूरा, एंड पूरा स्नो ही स्नो है। जहां भी मेरी टॉर्च जा रही थी वहां पे स्नो ही स्नो है, और आसमान में तारे, बस वही मुझे दिख रहा था और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। देन मैंने अपने आप को स्लैप किया कि नहीं, ये ड्रीम ये ड्रीम है, ये ड्रीम है। मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं बेस कैंप में हूँ, शायद मैं नींद में हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैंप 4 में हूँ, मैं कहीं और हूँ, मैं ये नहीं है। मैंने आपको स्लैप किया, वो नहीं हुआ। एंड देन दूर से मुझे लाइट्स दिख रही है, वो कैंप 4 की लाइट थी, बहुत धीमी सी लाइट दिख रही है, और मैंने कहा कि मुझे यहाँ जाना है। देन आई अंडरस्टूड कि मैं खो गई हूँ, अकेली रह गई हूँ। अच्छा बलजीत, आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि आपको जो है वो रेस्क्यू चाहिए अब? मतलब आप कह रही थी कि मैंने सोचा है कि मैं रेस्क्यू नहीं लूंगी। इस टाइम पे मेरे दिमाग में कोई रेस्क्यू नहीं चल रहा है। इस टाइम मेरे दिमाग में ये चला कि मुझे खुद जाना है, नीचे जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे नीचे जाना है। मेरे दिमाग में रेस्क्यू आया ही नहीं है अभी तक। आया नहीं, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरे को रेस्क्यू की नीड है। सो मैं ये चली जा रही हूँ मैं नीचे, एंड सडनली मैं फिर से बैठती हूँ, अगेन वो हाफ डे स्टार्ट करती हूँ, और मैं फिर सो गई थी। एंड मेरे ख्याल से फिर से उठी होंगी मैं, शायद मॉर्निंग में 3 या 4 बजे उठी होंगी। एंड 4 बजे उठने के बाद फिर मैं नीचे रख गई। मैंने बोला कि हेल्प मुझे चाहिए, आई नीड ए हेल्प। देन मैं हेल्प के लिए बोल रही हूँ, मुझे हेल्प चाहिए ऐसा कि कोई सामने से आए एंड बस खड़ा रहे मेरे पास, मेरे साथ चले। मुझे वो वाली हेल्प चाहिए थी। उस समय रेस्क्यू मेरे दिमाग में नहीं है, ये वर्ड ही नहीं है। एंड उसके थोड़ी बाद मेरे को ऐसा था कि मेरे को अब ध्यान आया कि शायद यहाँ पे कोई नहीं आएगा, और अगर मेरा रेस्क्यू भी शायद मुझे लेने कोई नहीं आएगा, मेरा रेस्क्यू भी नहीं होगा शायद, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, और कौन मैसेज गया होगा नीचे कि नहीं गया होगा, क्या होगा पता नहीं, कुछ पता नहीं है। बलजीत, बहुत सारी खबरें चल रही थी, बहुत चर्चा हो रही थी, आपकी फैमिली ने भी सुना होगा, वो भी उस दौर से गुजरे होंगे। क्या रिएक्शन था जब आप वापस आई? तो आपका क्या रिएक्शन था, क्योंकि आपको तो हॉस्पिटलाइज किया गया, तो फैमिली से आप कब मिली और क्या उसके बाद था? क्योंकि फैमिली के लिए बहुत टफ हो जाता है इन सारी चीजों को फेस करना। मैं सच बात बोलूं, पहाड़ों के साथ मेरा रिश्ता पहले तो एक ऐसा रिश्ता है जो अनकंडीशनल लव बोल सकते हैं, या फिर आप इस तरह फेथ है मुझे कि पहाड़ मुझे कभी कुछ नहीं करेंगे। इवन वो किसी को कुछ भी नहीं करते हैं। आई थिंक हम गलतियां करते हैं। इस बार भी देखो, ये जो हुआ है पूरा सिनेरियो, ये मेरी गलती, या फिर मेरे एजेंसी की गलती, या हमारी गलती, यानी हम लोगों की गलती थी। सो पहाड़ कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। एंड मैं पूरी रात उस पहाड़ में रही, तो मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो मुझे मार देंगे या मुझे कुछ कर देंगे। और सेम वे में मैं अपनी फैमिली को ये करके रखा था कि मेरी लाइफ खुद चूज नहीं की है, एक्चुअली पहाड़ों ने मुझे चूज किया है। अच्छा, तो मतलब आप पहले ही बता गई थी, तो फैमिली को कहीं ना कहीं ये चीज का ट्रस्ट था कि नहीं, जब तक उन्हें खुद कुछ ऐसा नहीं पता लगता, कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो उन्हें नहीं मानना है। और पर मुझे फिर भी पता है कि वो दौर उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स वगैरह, मेरे सारे लोग उनको, एक्चुअली मेरे माता पिता कम पढ़े लिखे हैं और इतने फोन से, सोशल मीडिया से इतना नहीं है, रूबरू नहीं है। सो उनको अपने गांव में इतना सब कुछ, वही गांव में रहते हैं, तो उतना है नहीं उनको कि वो फोन यूज करे, और बहुत ऐसा है। तो उनको तो बहुत लेट पता चला कि ऐसा है, पर जब तक उसके शायद 3-4 घंटे बाद वो पता भी लग गया था कि नहीं सब कुछ सही है। तो ये अच्छा भी मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट था कि थोड़ा कुछ भी जो मर्जी है, पर लेकिन उनको नहीं था उस बारे। अच्छा बलजीत, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि क्या आपकी फैमिली में कोई और भी पर्वतरोही है? क्योंकि जिस तरीके की ट्रेनिंग आप बता रही हैं, जिस तरीके का विल पावर आपका है, कैसे तैयार करते हैं, और सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि आपने कब सोचा कि ऐसा करना है? फैमिली में कोई है क्या? फैमिली बैकग्राउंड रहा है? मेरी फैमिली में माउंटेनियरिंग तो बिल्कुल ही नहीं है, एक वर्ड ही नया है। उनको तो पता भी नहीं था कि ऐसा पहाड़ भी चढ़ते हैं, कोई ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था। बट जो मेरे फादर हैं वो पहले कुश्ती खेलते थे, और मतलब रहे, वो पहलवान रहे अपने टाइम के। उसके बाद उन्होंने पहलवानी छोड़ दी, फिर उसके बाद आर्मी ज्वाइन किया, 5 साल उन्होंने आर्मी में रहा। और उसके बाद उनको फिटनेस का बहुत शौक है। तो बचपन से लेकर जो मेरे गुरु रहे हैं, जो मेरे पहले जो मेरे पिताजी रहे हैं, और मेरी माताजी बहुत खेल कूद में आगे रही है। तो कबड्डी खेलना, खो खो खेलना, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, ये मेरी मदर ने मुझे सिखाया है। तो
हम जब भी खाना खाते रात को या फिर खेतों में काम करते और हम फ्री होना चाहते हैं, थोड़ा मतलब काम करके बोर हो जाते हैं कुछ भी, तो हमारे मनोरंजन के लिए या फिर हमारा टाइम पास करने के लिए हमारी मदर हमारे साथ ये काम करती है। बलजीत, मैं यहाँ ये समझना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा कि स्टार्ट से ही वो सपोर्ट नहीं था, जब आप वहां गई तो आपको जाके पता चला कि ऐसे सारे चेंजेस हो रहे हैं, बीच में पैसों की बात भी आई, तो अभी जब आप वापस आई आपने कोई कंप्लेन की? क्योंकि आपके लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है, आप हॉस्पिटलाइज थी, तो आपको जब वापस लाए कितने दिन तक आप हॉस्पिटलाइज रही और कोई अभी एक्शन आपने लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपके साथ हुआ है, कल किसी और के हौसलों के साथ ये हो सकता है। जी बिल्कुल, मैंने उनके एजेंसी से पर्सनली बात किया और मैंने उनको कहा कि ये गलत किया है और ये अच्छा नहीं है, और अगर मुझे बातें उठानी पड़ी मीडिया में तो ऑब्वियसली मैं मीडिया में जाकर बोलना ही वाली हूँ। तो दे एक्सेप्टेड कि हाँ ये हुआ है और ये उन शेरपाओं की वजह से हुआ है जो थे। तो मैंने बोला कि आप देखो, आप या तो आप एक काम कीजिए प्रॉपरली, आप जो भी आपके साथ शेरपा है उनको टाइप कर रखिए अपने साथ, उनके साथ डॉक्यूमेंट साइन कीजिए। तो ऐसा नहीं है, मैंने बात की, मैंने सबसे बात की है, वहाँ की गवर्नमेंट से मैंने बात की है और जो एजेंसी है उनसे मैंने बात की है इस बारे में। कितने दिन तक आप हॉस्पिटलाइज रही? कितना आपका ट्रीटमेंट हुआ, कैसे हुआ, और फिर फैमिली का क्या रिएक्शन था, कैसे लोग आए, वो थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैं सच बात बोलूं कि जब तक मेरे ख्याल से लास्ट ईयर तक जब तक रिकॉर्ड बन रहे थे, जो भी कुछ भी था, नाम बन रहा था, देश का नाम हो रहा था, तो शायद बहुत लिमिटेड लोग जानते थे, क्योंकि हाँ कुछ ऐसा भी कुछ लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है। तो मतलब बहुत लोग, कम लोग जानते थे लेकिन जानते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि जैसे ये न्यूज वायरल हुआ कि आई एम डेड, तो बहुत सारे लोग, मतलब पूरा हिंदुस्तान एक साथ आगे लगा। देन आई फील दैट पावर कि आज तक अचीवमेंट्स बहुत किए, सक्सेस बहुत ली है, लेकिन आज समझ आया वैल्यू कि जब मैं टूट रही थी, जब मुझे उनकी नीड थी, सच में मुझे नीड थी, तो मेरा पूरा देश मेरे साथ था। आज चाहे गवर्नमेंट साथ ना हो, चाहे पॉलिटिकल साथ ना हो, बिजनेस वाले साथ ना, आई डोंट केयर, लेकिन जो लोगों ने अपना प्यार मुझे, मेरे लिए दिखाया है, इवन नॉट इन मतलब ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान और भारत एंड ऑल, इवन पाकिस्तान से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, इवन डिफरेंट कंट्री, नेपाल से मुझे सपोर्ट मिला, ऑस्ट्रेलिया से, मतलब जहां से मुझे मिल सकता है, ईरान से मुझे सपोर्ट मिला, मोरक्को से मुझे सपोर्ट मिला। ये वो लोग थे जिनके साथ मैंने क्लाइम किया था। अच्छा बलजीत, जैसे आपने कहा कि जब आपको बहुत सारी चीजें इमेजिन कर रही थी, तो आप पंजाबी सॉन्ग, आपको पंजाबी, ये सारी चीजें इसकी वॉइस आ रही थी, तो पंजाब से कैसे कनेक्ट करती है खुद को? ओके, सो मेरे जो फादर है वो, मतलब उनका जो घर था वो पंजाब में था पहले, बहुत पहले 1946 तक के बाद। तो उस टाइम पे उससे पहले ही मेरे दादाजी वगैरह शिमला आ गए थे। तो उसके बाद मेरे ख्याल से जब पार्टीशन हुआ उसके बाद कोई वापस जा ही नहीं पाए। वो शायद वो जो इलाका था शायद वो लाहौर में आता था या फिर कहाँ आता था, आई डोंट नो। तो मेरे फादर का कहना है कि हम जा ही नहीं पाए कभी, हम गए, मैं गया नहीं, तो वहां पे वो गई नहीं, तो फिर वहीं पे रुक गए। अच्छा, तो फिर हिमाचल करो। बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत हमें टाइम देने के लिए। तो आप बलजीत कौर को सुन रहे थे, माउंटेन गर्ल को, और बलजीत ने ये साफ कर दिखाया है कि जब इंसान कोशिश करता है और हिम्मत रखता है तो जो वो चाहता है वो कर सकता है। क्योंकि शुरुआती दौर में ही बलजीत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे और उन्होंने कर दिखाया है और साफ तौर पर मौत को मात देकर आई हैं और अभी भी इरादे बुलंद हैं। आगे के लिए भी उन्होंने सोच रखा है कि उन्हें क्या करना है। तो कैमरामैन मनमोहन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।